तो हाँ जी मित्रों, क्या हाल चाल। भाई साहब, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द रैट ट्रैप। तो इस कहानी के जो नरेटर हैं वो हैं सिल्मा लेजरलॉफ। तो इस कहानी को हम लोग एक समराइज वे में पढ़ने वाले हैं। तो ये कहानी जो है हमारे यूपी बोर्ड के इंग्लिश बुक के प्रोज सेक्शन के चौथा चैप्टर है। तो ये कहानी बेसिकली मानव स्वभाव, दया और विश्वास पर आधारित है। इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो हैं रैट ट्रैप पेडलर, जो कि स्टार्टिंग में चोरी करते हैं लेकिन अंत में बदल जाते हैं। और दूसरा व्यक्ति है एक बूढ़ा व्यक्ति जिसका नाम क्रूकर है। वह बहुत दयालु और विश्वासु आदमी था। और तीसरे जो हमारे कैरेक्टर हैं उनका नाम एडला विलियम्स। तो एक समय की बात है, जो रैट ट्रैप पेडलर थे वे चूहेदानियाँ बनाया करते थे। जो रैट ट्रैप पेडलर थे वो भीख मांगकर और इधर उधर चोरी करके उन सारी जो प्राप्त वस्तुएं थीं चूहेदानियाँ बनाया करते थे और उसे बाजार में बेचा करते थे। चूहेदानियों से उनका जो आजीविका है वो अच्छे से चल नहीं पा रही थी और बहुत ही विषम परिस्थितियों से वो गुजर रहे थे। उनके जो कपड़े होते थे वो फटे गले होते थे। उनके गाल जो है वो काफ़ी अंदर होते थे और उनके चेहरे पे जो है भूख वो साफ साफ नज़र आता था, जिसकी वजह से वो छोटी मोटी चोरियां भी करनी पड़ती थी। एक दिन रैट ट्रैप पेडलर को एक विचार आया और होगा तो उन्हें ये विचार आता है कि ये जो पूरी दुनिया है वो एक रैट ट्रैप की तरह है। जैसे कि जो ये पूरी पृथ्वी है, जैसे कि समुद्र, भूमि, जो भी सारी वस्तुएं हैं वो एक रैट ट्रैप की तरह है जो हमें उलझाए रखती हैं। और जो भी मनुष्य इस दुनिया में आ जाता है वो इस एक रैट ट्रैप में फंस जाता है। जैसे डेली का काम, सुबह उठना, काम पे जाना, फिर वापस आना, बस यही एक लूप में फंसा रह जाता है। तो यही जो रैट ट्रैप पेडलर थे वो यही बताना चाहते हैं कि ये जो पूरी दुनिया है वो एक रैट ट्रैप की तरह है। सभी लोग एक लूप में फंस चुके हैं। एक दिन की बात है, जो रैट ट्रैप पेडलर थे वो शाम को काम करके बहुत थक गए थे और वो धीरे धीरे चल रहे थे। तभी उन्हें एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी और वो आश्रय लेने के लिए उस कुटिया के पास जाते हैं और वो दरवाज़ा खटखटाते हैं। और पहली बार में ही उन्हें आश्रय देने के लिए इजाज़त मिल जाती है रात भर के लिए। और वो चौंक जाते हैं, चूँकि बाकी हर जगह पे उन्हें मना ही किया जाता है, रात भर के लिए आश्रय नहीं मिलता था। लेकिन यहाँ पे पहली बार में ही उन्हें आश्रय मिल चुका था। चूँकि जो आश्रय देने वाला था वो एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसका नाम क्रूकर था और वो अकेला रहता था। तो वो अपना मन बहलाने के लिए इन्हें आश्रय दे देता है। इसके बाद जो क्रूकर है वो रैट ट्रैप पेडलर को भोजन वगैरह कराएं। उसके बाद वो रैट ट्रैप पेडलर को तंबाकू दिए खाने के लिए और ताश की गड्डी निकाल वो लोग खेलने लगे। और बूढ़े व्यक्ति के मन में कोई भी बात पचती नहीं थी। वह पेडलर को बताता है कि वह राम से लोग उद्योग की जमीन में एक कृषक था और उसने उस भूमि पर काम किया था। अब जबकि वह दिन भर की मजदूरी नहीं कर पाता था, उसकी गाय ही उसका सहारा थी। वह प्रतिदिन मक्खन के लिए दूध दे सकती थी और पिछले माह उसे पूरे 30 करोड़ भुगतान से प्राप्त हुए थे। बूढ़े व्यक्ति को अवश्य ही ऐसा लगा होगा कि वह अजनबी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा है कि उसने वास्तव में 30 करोड़ प्राप्त किए होंगे। बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हुआ, खिड़की तक गया, चमड़े का थैला उतारा और जो उसी खिड़की के ढांचे में लगी एक कील पर लटका हुआ था और 10 करोड़ के 3 मुड़े हुए नोट निकाले। ये नोट उसने अतिथि की आंखों के सामने जानबूझकर सिर हिलाते हुए रखे, अर्थात इस तरह पकड़े कि अतिथि को दिखाई दे, और फिर उन्हें वापस उस थैले में रख दिया। और बूढ़ा आदमी जानबूझकर अपने पैरों पे
कुल्हाड़ी मार रहा है, बताइए। वो अपनी जो गुप्त बात थी, इतना बड़ा पैसा 30 क्रोनोर। और अगले दिन दोनों आदमी अच्छे से जागे। कृषक को अपनी गाय दूहने की जल्दी थी और दूसरे आदमी यानी कि पैडलर ने सोचा कि जब घर के मुखिया जाग चुके हैं तो मुझे भी जग जाना चाहिए, बिस्तर पर नहीं रहना चाहिए। वे एक ही समय साथ साथ घर से निकले। कृषक ने दरवाजे पर ताला लगाया और चाबी अपने जेब में रख ली। चूहेदानी बेचने वाले आदमी ने नमस्कार किया और धन्यवाद दिया और इसके बाद दोनों अपने अपने काम पर चले गए। किंतु आधे घंटे बाद फेरी लगाकर चूहेदानी बेचने वाला एक बार फिर दरवाजे के सामने खड़ा था और उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की। वह सिर्फ खिड़की तक गया, एक कांच तोड़ा, अपना हाथ अंदर डाला और उस थैले को पकड़ लिया जिसमें 30 क्रोनोर थे। उसने पैसा लिया और अपनी जेब में डाल लिया। फिर उसने चमड़े के थैले को बड़ी सावधानी से उसके स्थान पर लटका दिया और चला गया। जब वह जेब में पैसा लेकर चला तो वह अपनी चतुराई पर बड़ा खुश हुआ। उसने महसूस किया कि शुरू में मुख्य सड़क पर चलते रहने की उसकी हिम्मत नहीं थी। रास्ता बदलकर उसने जंगल में जाना शुरू किया। शुरू के कुछ घंटों में इससे उसे कोई परेशानी नहीं हुई। दिन में कुछ समय पश्चात ही अधिक परेशानी हो गई, क्योंकि यह एक बड़ा और भ्रम में डालने वाला जंगल था। जहाँ से वो जाता था फिर उस जंगल में वहीं पे वापस आकर आ जाता था। वह जंगल में फंस चुका था, फिर किंतु जंगल के छोर तक ना पहुंच सका। अचानक उसे संसार और चूहेदानी के बारे में अपने विचार याद आए। अब उसकी स्वयं की बारी आ गई थी। अब वह स्वयं ही संसार रूपी चूहेदानी में फंस गया था। उसने चारे को उसको मूर्ख बनाने की अनुमति दी थी और फंस गया था। मूर्खता से फंसकर दूसरे का धन चुरा लिया था और इस प्रकार संसार के मकड़ जाल में फंस गया था। पूरा जंगल अपने तनों, शाखाओं, झुरमुटों और गिरे हुए लकड़ों के साथ उसे एक ऐसी दुर्गम जेल की भांति घेर रहा था जिसमें से वह कभी भी निकल नहीं सकता था। दिसंबर समाप्त होने को था। अंधेरा पहले ही जंगल पर छाने लगा था। अंत में उसे कोई उपाय न सूझा और वह बहुत अधिक थका हुआ था। यह सोचते हुए जमीन पर गिर गया कि उसका अंतिम समय आ गया था। लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर जमीन पर टिकाया, उसने एक आवाज सुनी। एक जोरदार लगातार थप थप की आवाज आ रही थी। कोई संदेह नहीं था कि वह क्या था। वह उठ खड़ा हुआ। यह किसी लोहे की फैक्ट्री हथौड़े के प्रहार की ध्वनि है। उसने सोचा, पास में ही लोग होने चाहिए। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई, खड़ा हुआ और वह लड़खड़ाते हुए ध्वनि की दिशा में चलने लगा। इस सब शोर के कारण लोहार का ध्यान उस आदमी पर नहीं गया। गेट खोलकर वह आदमी आ गया। आदमी भट्ठी के निकट आकर खड़ा हो गया। वह आदमी वैसा ही दिखाई दे रहा था, रैटक्लिफ पैडलर वैसा ही दिखाई दे रहा था जैसा कि उसकी तरह के लोग दिखाई पड़ते हैं। लंबी दाढ़ी, गंदा फटेहाल और उसके सीने पर चूहेदानियों का एक गुच्छा लटक रहा था। उसने ठहरने की अनुमति मांगी और वह मुख्य लोहार ने उसके सम्मान में एक भी शब्द बोले बिना घमंड भरी स्वीकृति में सिर हिला दिया। उन दिनों रामसे लौह उद्योग का मालिक एक बहुत प्रसिद्ध लोहे का व्यापारी था, जिसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा बाजार में अच्छा लोहा पहुंचाना था। वह दिन रात यही निगरानी रखता था कि काम जितना संभव हो अच्छा हो, और इसी समय वह ढलाई घर में निरीक्षण के लिए अपने एक रात्रिकालीन दौरे पर आया था। ढलाई घर वह फैक्ट्री, लौह फैक्ट्री का नाम था, जहाँ पे उसका मालिक निरीक्षण करने के लिए आया था। स्वाभाविक रूप से जो पहली चीज उसने देखी
उस घुमक्कड़ को, रेड ट्रैप पेडलर को उसने देखा। उसने यह देखा कि जो घुमक्कड़ था वो भट्टी के इतना नज़दीक सरक गया था कि उसने गीले फटे कपड़े से भाप उठते हुए देखा। लौह व्यापारी ने लोहारों के उदाहरण का अनुसरण किया जिन्होंने अजनबी को देखा था। वह उसके ज़्यादा पास आया, उसने ध्यान से देखा और फिर उसके चेहरे को और अच्छी तरह देखने के लिए उसने उसको झुके सिर को उठाया। जो रेटर पेडलर थे उन्हें जो राम से लौह उद्योग का मालिक है वो देखता है, और जो राम से लौह उद्योग का मालिक है वो उन्हें बोलता है। एक्चुअली राम से लौह उद्योग के मालिक को गलतफहमी हो जाती है और वो रेटर पेडलर से बोलता है कि तुम निल्स आलोफ हो ना। उसने कहा, तुम कैसे दिख रहे हो, चूहेदानियों वाले आदमी के की तरह। और जो रेटर पेडलर थे वो राम से लौह उद्योग के मालिक को पहले कभी नहीं देखा था और वो उन्हें जानते भी नहीं थे। रेटर पेडलर ने सोचा वो उनके जान पहचान का फायदा उठा ले। शायद वह उसे 2 क्रोनोट फेंक करते थे, इसलिए वह लोग व्यापारी के भ्रम को तुरंत ही दूर नहीं करना चाहता था। भगवान जानता है मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, उसने कहा। लौह उद्योग के मालिक ने घुमक्कड़ से अपने घर आने के लिए कहा। घुमक्कड़ ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। उसने एकदम चौकन्ना होकर कहा। उसने 30 करोड़ के बारे में सोचा। जमींदार के घर जाना स्वयं को स्वेच्छा से शेर के मुंह में फेंकने जैसा होगा। वह तो बस यहाँ ढलाई घर में सोने का और यथासंभव चुपके से खिसकने का एक मौका चाहता था। लौह व्यापारी ने समझा कि वह अपने खराब कपड़ों के कारण शर्मिंदा था। कृपया ऐसा ना सोचें कि मेरा इतना सुंदर घर है कि तुम वहां जा ही नहीं सकते, उसने कहा। एलिजाबेथ मर चुकी है, जैसा कि तुम पहले सुन चुके होगे। मेरे लड़के विदेश में हैं और घर पर मैं और मेरी सबसे बड़ी बेटी के अलावा कोई नहीं है। हम अभी अभी कह रहे थे कि बड़ी बुरी बात थी कि क्रिसमस पर हमारे साथ कोई नहीं था। अब मेरे साथ आओ और क्रिसमस के भोजन को थोड़ा और जल्दी समाप्त करने में हमारी मदद करो। किंतु अजनबी बार बार मना कर रहा था कि मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना। पर लौह व्यापारी को लगा कि उसे हार मान लेनी चाहिए, अर्थात उसने चलने की जिद नहीं करनी चाहिए, और वह